नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं एसएस लोकल लाइव। नजर डालते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। विधानसभा चुनाव का दूसरे चरण का मतदान मुरादाबाद में शांतिपूर्ण माहौल में 14 फरवरी को संपन्न कराया गया। मतदान संपन्न होने के बाद ईवीएम मशीनों को मुरादाबाद के मंडी समिति में सुरक्षित रखने के साथ सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है, जिसका जिला प्रशासन के साथ निरीक्षण कर सभी प्रत्याशियों ने सहमति जताई। जनपद मुरादाबाद के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार, एडीएम प्रशासन सुरेंद्र सिंह, नगर मजिस्ट्रेट महेंद्र पाल सिंह के 4 अन्य अधिकारियों ने मुरादाबाद देहात विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी नासिर कुरैशी, कुंदरकी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जियाउर रहमान वर्ग, बिलारी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद फहीम, नगर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी यूसुफ अंसारी को निरीक्षण कराया और साथ ही ईवीएम की सुरक्षा के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताने का काम किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार ने सभी बातें विस्तार पूर्वक सभी प्रत्याशियों को बताने का काम और बताया गया है कि मतगणना को लेकर क्या तैयारियां की जा रही हैं और साथ ही ईवीएम की सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम आज यहां पर किए गए हैं, जिसको लेकर जानकारियां दी गई। वहीं समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशियों ने ईवीएम की सुरक्षा को लेकर अपनी संतुष्टि जाहिर की है और कहा है कि जिला प्रशासन द्वारा ईवीएम की सुरक्षा को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर जो काम किए जा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और साथ ही मतगणना को लेकर जो तैयारियां हो रही हैं उससे भी सभी प्रत्याशी संतुष्ट दिखाई दिए। संभल में गंगा स्नान के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली से जा रहे श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हुए हादसे में 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए सीएससी में भर्ती कराया है। घायल ग्रामीणों में 6 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। संभल में गंगा स्नान के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली से जा रहे श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हुए हादसे में 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए सीएससी में भर्ती कराया है। घायल ग्रामीणों में 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंगा स्नान के लिए जा रहे ग्रामीणों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने का हादसा संभल जिले के जुनावई थाना क्षेत्र में दोपहर 12 बजे की है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार ग्रामीण धार्मिक अनुष्ठान के बाद गंगा स्नान के लिए राजघाट जा रहे थे। ट्रैक्टर ट्रॉली में लगभग 50 से अधिक लोग सवार थे। हादसे की वजह तेज रफ्तार बताई जा रही है, जिसकी वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटते ही ग्रामीणों में चीख पुकार मच गई। काफी संख्या में श्रद्धालु ट्रॉली के नीचे दब गए। आसपास काम कर रहे ग्रामीणों ने बमुश्किल ग्रामीणों को निकाला। ट्रॉली के नीचे दबने से लगभग 2 दर्जन लोग घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए जुनावई सीएससी में भर्ती कराया है। 6 ग्रामीणों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए अलीगढ़ हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। उत्तर रेलवे में रेल मंडल के स्टेशन पर लूप लाइन के विस्तार के लिए कार्य कराया गया है। इसी कार्य के चलते 17 से 20 फरवरी तक मुरादाबाद, सहारनपुर और हरिद्वार चंदौसी पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। उत्तर रेलवे में रेल मंडल के स्टेशन पर लूप लाइन के विस्तार के लिए कार्य कराएगा। इस कार्य के चलते 17 से 20 फरवरी तक मुरादाबाद, सहारनपुर और हरिद्वार चंदौसी पैसेंजर ट्रेन रद्द कर दी गई है। इसी कड़ी में आज से 20 फरवरी तक ये ट्रेनें रद्द रहेंगी। तो वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए सीनियर डीसीएम सुधीर सिंह ने कहा कि मुरादाबाद सहारनपुर वाले सेक्शन में रेलवे का कुछ कार्य चल रहा है। ज्यादा ट्रेनें नहीं है, 3 ट्रेनें कैंसिल हैं। इनका एक राउंड होता है। ये अभी हमारे यहाँ ब्लॉक चल रहा है, कुछ वर्क चल रहे हैं रेलवे लाइन पे। लूप लाइन एक लगी जा रही है मुरादाबाद सहारनपुर वाले सेक्शन में। तो ज़्यादा ट्रेनें तो नहीं हैं, 2 ट्रेनें हैं, 2-3 ट्रेनें हैं। जैसे एक पैसेंजर ट्रेन है, एक और मेमू जो वो भी पैसेंजर होती है। दोनों ट्रेनें कैंसिल हैं। ये 17 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में एक राउंड होता है इनका, आना और जाना कैंसिल है। साथ ही उन्होंने कहा कि रेलवे लाइन पर होने वाले कार्य को देखते हुए ये 17 फरवरी से 20 फरवरी तक के लिए कैंसिल है। मुरादाबाद के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने जिला अस्पताल पहुंचकर डिस्पेंसरी से लेकर इमरजेंसी तक सभी जगह निरीक्षण किया।
मुरादाबाद के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने जिला अस्पताल पहुंचकर डिस्पेंसरी से लेकर इमरजेंसी तक सभी जगह निरीक्षण किया। साथ ही उनके आने की सूचना पर अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। वहीं जिलाधिकारी ने इमरजेंसी वार्ड में पहुंचकर वहां भर्ती मरीजों से भी जानकारी ली और बेहतर इलाज होने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही साथ जिलाधिकारी ने कोविड-19 सेंटर का भी निरीक्षण किया। देखिए, बेसिकली आज पूरे जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण इस हिसाब से किया गया है कि अभी चुनाव आदि संपन्न हुए हैं और निश्चित रूप से इस समय हेल्दी सीजन भी है, तो सभी व्यवस्थाएं हमारी चुस्त दुरुस्त रहे हॉस्पिटल की। जो पेशेंट एडमिट हो रहे हैं उनको प्रॉपर सुविधाएं मिल रही हैं, इसके संबंध में हमें आज औचक निरीक्षण किया गया है। और ओवरऑल यहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था, तमाम पेशेंट से बात की गई और जो OPD में हमारे डॉक्टर इलाज कर रहे हैं उन लोगों से चर्चाएँ की गई। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा नज़र आया आज, क्योंकि अचानक मैं आया हूँ, बिना किसी सूचना के आया हूँ, तो ओवरऑल अच्छा रहा। जहाँ तक कोविड वैक्सीनेशन की बात है, फर्स्ट डोज ऑलरेडी जनपद में 100% लग चुका है। यद्यपि अभी भी कुछ लोग बचे हुए हैं। सेकेंड डोज में अभी हमें काफ़ी लंबा फासला तय करना है और उसके लिए हम लोग लगातार अब प्रयास कर रहे हैं। बीच में निर्वाचन के चलते निश्चित रूप से थोड़ा काम रुका था, तो हम उम्मीद करते हैं कि सेकेंड डोज भी हम लोग बहुत ही जल्दी 100% लगवा लेंगे। मेरी सभी जनपद वासियों से अपील है कि जिन लोगों का भी सेकेंड डोज ड्यू हो चुका है वो लोग समय से वैक्सीनेशन लगा लें, जिससे इसका पूरा लाभ उनको मिल सके। ठीक सर, थैंक यू। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने प्रतिदिन आने वाले मरीजों की संख्या तथा दवाई वितरण के बारे में भी पूछा। साथ ही जहां कमी नजर आई उनको जल्दी ठीक करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। होली से करीब 1 माह पहले ही रेलवे तैयारी में जुट गया, तो वहीं रेलवे ने यात्रियों के लिए तरह तरह की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिससे यात्रियों को होली के त्योहार पर यात्रा करने में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके लिए रेलवे मुरादाबाद मंडल से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे अतिरिक्त कोच जोड़ने की तैयारी कर रहा है, जिससे भीड़ पर नियंत्रण किया जा सके। और होली का त्योहार नजदीक है, जिसको देखते हुए रेलवे प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। होली पर ट्रेन के माध्यम से लोगों का आवागमन ज्यादा होता है, जिसको देखते हुए रेलवे प्रशासन अपनी पूरी तैयारियों में जुट गया है और यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर तरह तरह के इंतजाम कर दिए जा रहे हैं। उत्तर रेलवे द्वारा मुरादाबाद मंडल से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़ने की तैयारी कर रहा है। योगनगरी ऋषिकेश से हावड़ा के बीच चलने वाली ट्रेन एक्सप्रेस में बुधवार को 2 कोच जोड़ दिए गए हैं। इसमें एक AC 3 और एक जनरल कोच है। इसके अलावा देहरादून मुजफ्फरपुर राप्ती गंगा एक्सप्रेस, देहरादून गोरखपुर राप्ती गंगा एक्सप्रेस, देहरादून हावड़ा उपासना एक्सप्रेस और कुंभ एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच जोड़ने का प्रस्ताव है, जिसको जल्द ही मुख्यालय से मंजूरी मिलते ही ट्रेन में कोच जोड़ दिए जाएंगे। तो वहीं इस संबंध में सीनियर DCM सुधीर सिंह का कहना है कि आने वाले समय में त्योहार को देखते हुए लोगों की भीड़ बढ़ जाती है और जनता को घर आना जाना होता है, जिसको देखते हुए हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और त्योहार को मद्देनजर रखते हुए कुछ ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच लगाने की भी व्यवस्था की जा रही है। क्योंकि आने वाले त्यौहार में एकाएक भीड़ बढ़ जाती है, लोगों को अपने घरों को जाना होता है। ऐसे में हम लोग पूरा कंट्रोल से और जो बुकिंग फैसिलिटी है उससे और PRS सिस्टम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि वेटिंग कितनी जा रही है, रिक्वायरमेंट किस ट्रेन में बढ़ रही है। तो जैसा भी होता है हम लोग कोऑर्डिनेट करके हेडक्वार्टर से एक्स्ट्रा कोच लगवाएंगे, जिसमें भी संभव हो पाएगा। जो हमारे यहाँ से जाने वाली ट्रेनें हैं, ओरिजिनेट होने वाली ट्रेनें, उसमें हम एक्स्ट्रा कोच लगाने का प्रयास करेंगे और जिससे कि लोगों को राहत मिलेगी। कुछ स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। ये सारी चीज़ें डिपेंड हैं कि सिचुएशन मतलब कितनी डिमांड रहती है, कितने लोग रहते हैं, वेटिंग लिस्ट क्या है, इस सब पे डिपेंड करेगा। निश्चित रूप से प्रयास किया जाएगा कि लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाया। वहीं रेलवे प्रशासन की इस पहल से आमजन को काफी हद तक राहत मिलेगी। मुरादाबाद मंडल से गुजरने वाली ट्रेनें पद्मावत एक्सप्रेस, अयोध्या दिल्ली एक्सप्रेस और श्री माता वैष्णो देवी कटरा गाजीपुर सिटी एक्सप्रेस, इन 3 ट्रेनों में AC 3 इकोनॉमिक कोच लगाए जाएंगे, जिससे मुरादाबाद मंडल के यात्रियों को कम किराए में AC 3 कोच इकोनॉमी की सुविधा मिल सके। मुरादाबाद मंडल से गुजरने वाली ट्रेन पद्मावत एक्सप्रेस, अयोध्या दिल्ली एक्सप्रेस और श्री माता वैष्णो देवी कटरा गाजीपुर सिटी एक्सप्रेस, इन 3 ट्रेनों में AC 3 इकोनॉमी कोच लगाए जाएंगे, जिससे मुरादाबाद मंडल के यात्रियों को कम किराए में AC 3 कोच इकोनॉमी की सुविधा मिल सकेगी। उत्तर रेलवे अपने यात्रियों को बेहद किफायती टिकट पर AC क्लास की यात्रा की सुविधा देना चाहता है। बेहद किफायती टिकट के माध्यम से यात्री AC क्लास की यात्रा कर सके, इसके लिए रेलवे द्वारा AC 3 कोच इकोनॉमी की सुविधा देने जा रही है।
वहीं रेलवे महकमे के मुताबिक इन कोचों का किराया अब तक प्रयोग में हो रही AC 3 कोच के किराए की अपेक्षा में कम है। साथ ही इनमें सीटों की संख्या और सुविधाएं ज्यादा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीनियर DCM ने बताया कि इससे यात्रियों को काफी लाभ होगा, किराया भी कम होगा। जल्दी ही इसको पूरा कर लिया जाएगा। ये जो इकोनॉमिक कोच एक थर्ड AC का अलग टाइप का कोच होगा जिसमें सीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी। नॉर्मली सीटिंग कैपेसिटी 72 के आसपास रहती है हमारी थर्ड AC की। इसमें हम 83 की कैपेसिटी रहेगी सीट की। तो निश्चित रूप से जब सीटें बढ़ जाएंगी तो किराया कम लिया जाएगा इकोनॉमिक कोच में। तो लगभग 10% का डिफरेंस रहेगा, कम किराया देके यात्री सुविधा उठा सकेंगे। इसके लिए कुछ ट्रेनें हम हेडक्वार्टर ने चिन्हित की है, प्रपोजल मांगा गया है कि क्या इन ट्रेनों में लगाया जा सकता है इकोनॉमिक कोच। उसके संबंध में प्रक्रिया चल रही है। कहीं ना कहीं इससे जनता को राहत मिलेगी कुछ? निश्चित रूप से 10% किराया बहुत होता है। जहाँ पे नॉर्मली 600 रुपये लगते हैं किराया, वहाँ पे 500 रुपये के आसपास, 510-20 रुपये के आसपास लगेंगे। तो 60-70 रुपये का इतने पे ही फ़ायदा हो जा रहा है। विकलांगों के लिए भी कुछ व्यवस्था है क्या इसमें अलग से? अलग से व्यवस्थाएं नहीं होती। विकलांग के लिए अलग से सारे कार्ड बनते हैं जो हमारे पास पूरे कंसेशन से उनके साथ असिस्टेंट जा सकता है, या जो अलग से सुविधाएं हैं जो नॉर्मल रेलवे देता वो तो हैं ही। ऐसा कुछ इकोनॉमिक कोच में नहीं। आपको बता दें कि उत्तर रेलवे की कुछ ट्रेनों में इस प्रकार के कोच जोड़ने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। इसके बाद मुरादाबाद मंडल से गुजरने वाली पद्मावत एक्सप्रेस, अयोध्या दिल्ली एक्सप्रेस और श्री माता वैष्णो देवी कटरा गाजीपुर सिटी एक्सप्रेस, इन 3 ट्रेनों के लिए अनुमति मिल गई है। इतना ही नहीं, रेलवे ने दिव्यांगों की सुविधा को देखते हुए कोचों को विशेष रूप से डिजाइन किया है जिससे उन्हें बोगी में चढ़ने और उतरने में परेशानी न हो। इसमें मोबाइल फोन और मैगजीन होल्डर, आग से सुरक्षा समेत कई इंतजामात किए गए हैं। चुनाव पूरे होने के बाद मंडी समिति में रखी EVM की निगरानी सफाइयों की टीम ने करनी शुरू कर दी है। साथ ही आपको बता दें कि सफाई 24 घंटे यहां मुस्तैद रहेंगे और बारी बारी से अपनी ड्यूटी करेंगे। बड़े मुरादाबाद के मंडी समिति एरिया में जहां EVM को सुरक्षापूर्ण तरीके से रखा गया है, वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से भी लोग यहाँ EVM की सुरक्षा के लिए बैठे हैं। आइए बात करते हैं उनसे, किस प्रकार से देखरेख कर रहे हैं, क्या रणनीति। जी जनाब, क्या नाम है? जावेद हुसैन अंसारी। जावेद जी, कैसे बैठेंगे? देखिए, ऐसा है, वैसे तो गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इंतज़ाम है, हमारा ज़िला प्रशासन बहुत अच्छा इंतज़ाम कर रहे है, लेकिन चूंकि हमें भी इस सरकार पर संदेह है, इसलिए हमें अपनी सीटों की सुरक्षा करना हमारे दायित्व बनता है। और इसीलिए हमने एक अलग से जगह पर हम यहाँ बैठे हुए हैं ताकि इस हमारी नज़र उस जगह पर रह सके। और हमारे बहुत से साथी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे प्रत्याशी जी यहाँ बैठे हुए हैं, और हम सभी लोग ये रात और दिन पहरा लगाते हैं ताकि हमारा जिला होता है, ड्यूटी लगती है कि 24 घंटे बैठे रहते हैं या शिफ्ट? नहीं, हम 24 घंटे बैठेंगे, शिफ्टों में बैठेंगे। चूँकि हमें जिस तरह से पहले धोखे मिले हैं इस भ्रष्ट सरकार से और इस जिला प्रशासन पे, हमें पूरा यकीन है कि हमारा जिला प्रशासन पूरा मुस्तैदी से काम कर रहा है, लेकिन चूँकि हमें पहले धोखे मिले हैं इसलिए हम यहाँ पे चौकसी कर रहे हैं, और ये चौकसी करना हमारा दायित्व भी है, हमारा फर्ज बनता है। जी, यहाँ पहुँचे हैं और भी हैं, प्रत्याशी जी से बात करते हैं कि क्या कारण है जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए, कारण क्या है, चुनाव हुआ है और यहाँ मशीनें अंदर रखी हुई हैं, तो जिला प्रशासन ने जो है पूरा सहयोग किया है। 2 आदमी अंदर बिठाए, तो जो हमारे कार्यकर्ता अंदर बैठे तो उन्हीं की निगरानी के लिए हम लोग आते हैं, बाकी कोई मसला नहीं। यहाँ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी देखिए, जैसा कि अभी जावेद भाई ने बताया कि प्रशासन हमारा पूरा सहयोग कर रहा है, क्योंकि प्रशासन को भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि पूरे प्रदेश में समाजवादी की लहर चल रही है और समाजवादी सरकार आने वाली है। तो हमारे समाजवादियों का सभी का दायित्व बनता है कि हम भी मुस्तैदी के साथ में अपनी EVM पर नज़र रखें, और वही काम सारे कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी के साथ जिम्मेदारी से निभा रहे हैं।
तो अब 10 मार्च ज़्यादा दूर नहीं है। तीसरे चरण का चुनाव भी नज़दीक है और तीसरे चरण के बाद में जैसे ही चौथे चरण का चुनाव होगा, हमारी सरकार तो चौथे चरण, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कह दिया है कि चौथे चरण में ही हम पूर्ण बहुमत में आ जाएंगे। तो बहुत जल्द समाजवादी सरकार आने वाली है और आप लोग भी देखेंगे कि 10 मार्च को एक नया इतिहास लिखने के लिए जा रहा है और समाजवादी सरकार आने वाली है। मुरादाबाद मंडी समिति परिसर में समाजवादी के कार्यकर्ताओं ने डेरा जमा लिया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बताया गया है कि उन्हें पहले भी धोखे मिले हैं और उनको सरकार पर संदेह है, जिस वजह से वो ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए वहां बैठे हैं और उनके द्वारा बताया गया है कि वे 24 घंटे यहाँ मुस्तैद रहेंगे और बारी बारी से अपनी ड्यूटी करेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ साथ देहात विधानसभा प्रत्याशी हाजी नासिर कुरैशी भी वहां मौजूद थे। उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मंडी समिति परिसर में ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए बैठे हैं। आपको बता दें कि मुरादाबाद प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं और मंडी समिति में भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है, जिसके बाद भी समाजवादी के लोग डेरा जमाए हुए हैं। मुरादाबाद के सुनिश्चित विकास को लेकर काम कर रहा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण लगातार आवासीय कॉलोनी में अपनी संपत्ति की बिक्री भी करने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में आगामी 5 मार्च को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यालय पर संपत्ति बिक्री के लिए कैंप का आयोजन किया जा रहा है। मुरादाबाद के सुनियोजित विकास को लेकर काम कर रहा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण लगातार आवासीय कॉलोनी में अपनी संपत्ति की बिक्री भी करने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित प्राधिकरण कार्यालय पर मौजूद रहे प्राधिकरण के सचिव सर्वेश कुमार गुप्ता द्वारा बताया गया कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण अपनी आवासीय योजनाओं में भूखंड और भवनों की लगातार बिक्री कर रहा है। भवन और भूखंडों की नीलामी के द्वारा संपत्ति को बेचने का काम किया जा रहा है। संहिता वर्तमान में प्रभावित है, कोई नया कार्य भी सैंक्शन नहीं किया जा रहा है। वो आचार संहिता के बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा समाप्ति के बाद। और इसी साथ में हमारी पूर्व से योजनाएं जो पूर्व में योजनाओं में जो मकान खाली पड़े थे और प्लाट खाली पड़े थे, उनका ऑक्शन सितंबर से चल रहा है, जो मार्च तक लागू है। उसमें हमने अभी 7 फरवरी में नीलाम किए, करीब 7 करोड़ की प्रॉपर्टी हम लोगों ने ऑक्शन किया है। इसमें काफ़ी इच्छुक लोग आए और 5 मार्च में प्रथम शनिवार, माह के प्रथम शनिवार को फिर हम ऑक्शन करने जा रहे हैं। और जो लोग भी इसमें भवन या प्लाट चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं या वेबसाइट से प्रिंट ले करके अप्लाई कर सकते हैं या ICICI बैंक सिविल लाइन में बुकलेट ले करके भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कीमत का 10% ड्राफ्ट लगेगा, फिर ऑक्शन में आकर के भाग ले सकते हैं या सील्ड बिड भी दे सकते हैं। अगर नहीं आना चाहते हैं तो उसका जो भी कीमत है प्लाट का, वो सील्ड बिड के रूप में यहाँ पर भेज सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि आगामी 5 मार्च को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यालय पर संपत्ति बिक्री के लिए कैंप का आयोजन किया जा रहा है। शहर की कई प्रमुख सड़कों के बीचों बीच मेन होल खुले पड़े हैं। इनमें अक्सर लोग रात के अंधेरे में गिरकर जख्मी हो जाते हैं। हादसा होने के बाद भी प्रशासन को यह नजर नहीं आ रहा है। वहीं सड़क पर खुले मेन होल के चलते पिता पुत्र एक बड़े हादसे का शिकार हो गए। शहर की सड़कों पर खुले मैनहोल खतरनाक साबित हो रहे हैं, जिसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ता है। साथ ही इस लापरवाही के चलते लोगों की जान पर आफत आ जाती है। कुछ ऐसा ही इस हादसे में हुआ। दरअसल मुरादाबाद के दीनदयाल नगर से शादी समारोह में रात लगभग 11 बजे लौट रहे आलोक व उनके 2 बच्चे आयुष व समर स्कूटी से अपने घर साई मंदिर लौट रहे थे कि तभी रोड के किनारे एक मैनहोल खुला हुआ था, जिसमें स्कूटी सवार आलोक गिर गए। उन्हें गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें साई हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। क्या नाम है आपका? कपिल कुमार। कहाँ के रहने वाले? मैं तो भेजू का रहने वाला। क्या घटना हुई है? गड्ढे में चली है एक्टिवा। कितने लोग सवार थे? 3। कौन कौन थे? आयुष, समर, आलोक। घटना कब की है? रात 11 बजे की। कहाँ से जा रहे थे? साईपुरम से PSC। तो हालत कैसी है अब? सही है, तो थोड़ा मुँह बच। तो किस कारण हुआ ये हादसा? गड्ढे, सड़क में गड्ढे होने उसके समर के कारण। साथ ही बता दें कि दोनों बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं अब देखना यह भी होगा कि इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। आए दिन सड़क हादसों में कई लोग अपनी जान खो बैठते हैं। वहीं एक दिल दहला देने वाला हादसा उस वक्त सामने आया जब जनपद के थाना कांट निवासी महिला की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई।
एक दिल दहला देने वाला हादसा उस वक्त सामने आया जब जनपद के थाना कांट निवासी महिला की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। वह महिला के पति मुरसलीन ने बताया कि लगभग 11 वर्ष पहले उसकी शादी नूरजहां से हुई थी। नूरजहां मानसिक रूप से कमजोर थी और वो घर से रात अचानक बाहर निकल गई। परिवार वालों ने काफी ढूंढा परंतु नूरजहां का कोई पता नहीं चला। क्या नाम है आपका? मोरसलीन में कहाँ के रहने वाले हैं? गली थाना कौन सा है? काल। क्या घटना हुई? घटना यही हुई है, दिल दिमाग सही नहीं था उसका बंदी का, अपना किसी टाइम में निकल जाती थी। बंद क्या निकल गई बस किसी टाइम में, सो घास आ गए तो बस उसी में ही बस निकल गई। आपको पता कब चला? पता चला 10:30 बजे पता चला एक्सीडेंट हो गया। जब उसी को हॉस्पिटल ले आए थे यहाँ पे तो सही थी बोली, फिर यहाँ उसकी डेट हो गई। हादसा कहाँ पर हुआ है? कांट में पेट्रोल पंप के सामने कैन प्लेस में। कैसे हुआ है? ये मालूम नहीं किस चीज़ से हुआ, किस चीज़ से, जब देखा नहीं था तो आंखों से कैसे भाई चीज़ से बोलते हैं। तो यहाँ अस्पताल में कौन लाया था? जी हम ही लाए थे। पहले भी चली जाती थी घर से? पहले से ही। अच्छा। बस दिमाग ऐसा ही था, कोई सी भी चीज़ फाड़ देती, कुछ भी फेंक देती थी, ना खाने का पता था ना कहीं। शादी को कितना समय हो गया था आपकी? 11 साल। 11 साल। तो क्या नाम था इनका? नूरजहां। कहाँ पर हुई इनकी? इलाज के दौरान हुई है? इलाज के दौरान। जानकारी के अनुसार 10:30 पर नूरजहां के पति के मोबाइल पर किसी ने कॉल की और बताया कि पेट्रोल पंप के पास नूरजहां की किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से घायल हो गई, जिसको एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल उपचार हेतु लाया गया, जहां उपचार के दौरान नूरजहां की मृत्यु हो गई। इस खबर में हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बाइक आग का गोला बनकर बीच सड़क पर दहक उठी। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बाइक आग का गोला बनकर दहक रही है। आपको बता दें कि मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र के संभल चौराहे पर अचानक चलती हुई बाइक में आग लग गई। वहीं बाइक में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगते ही बाइक सवार पिता पुत्र ने कूदकर अपनी जान बचाई। आपको बता दें कि संभल से मुरादाबाद दवाई पिता पुत्र लेने आए थे। वहीं इस घटना में बाइक जलकर खाक हो गई। अवैध तमंचे के साथ घूम रहे युवक को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर विराम लगाने को लेकर शहर की पुलिस अलर्ट है, साथ ही आपराधिक गतिविधियों को कम करने के लिए कार्रवाई कर रही है। वहीं पुलिस ने एक कार्रवाई उस वक्त की जब थाना कटघर क्षेत्र की चौकी 10 सराय अंतर्गत साबुन फैक्ट्री के पास चौकी प्रभारी 10 सराय रोहित कुमार को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध तमंचे के साथ घूम रहा है। इस पर चौकी प्रभारी 10 सराय ने तुरंत संज्ञान लेते हुए रहमत नगर गली नंबर 1 साबुन फैक्ट्री से मुल्ताजिम पुत्र सुलेमान को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं अब देखना यह भी होगा कि क्या पुलिस की इस कार्रवाई से आपराधिक घटनाओं में कमी आती है या नहीं। मुरादाबाद में बेखौफ बदमाशों का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। ये बदमाश आए दिन किसी न किसी लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा एक मामला सिविल लाइंस थाना क्षेत्र स्थित काट रोड से सामने आया, जहां दिन दहाड़े पुलिस वाला बनकर बाइक सवार बदमाशों ने स्टैम्प वेंडर से 40,000 रुपए लूट लिए। मुरादाबाद में बेखौफ बदमाशों का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। ये बदमाश आए दिन किसी न किसी लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सिविल लाइंस थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां दिन दहाड़े पुलिस वाला बनकर बाइक सवार बदमाशों ने स्टाम्प वेंडर से 40,000 रुपए लूट लिए। दरअसल सिविल लाइंस थाना क्षेत्र स्थित कांट रोड पर मधुबनी के पास दिन दहाड़े पुलिस वाला बनकर बाइक सवार बदमाशों ने स्टाम्प वेंडर से 40,000 रुपए लूट लिए। बताया जा रहा है कि सिविल लाइंस के रामगंगा बिहार स्थित आकाश मेघदूतम में रहते हैं। वो स्टाम्प वेंडर हैं। बकौल वीरेंद्र कुमार सुबह ई रिक्शा द्वारा घर से कचहरी जा रहे थे। कांट रोड मधुबनी के पास पहुंचे, तभी बाइक सवार 2 लोगों ने ई रिक्शा को चेकिंग के लिए रोक लिया। खुद को पुलिस वाला बताया, कहा कि चुनाव के कारण चेकिंग की जा रही है, लोग चोरी छिपे असलहे ले जा रहे हैं, इसलिए चेकिंग करनी होगी। बकौल वीरेंद्र कुमार बाइक सवार युवकों ने बैग में रखे 40,000 रुपए चेकिंग करने के बहाने निकाल लिए। शोर मचाने पर चुप रहने की नसीहत दे डाली। वहीं विरोध किया तो रुपयों के संबंध में कागजात दिखाने को कहा।
पास बैठा एक दुकानदार मौके पर आया तो उसे धमकाकर भगा दिया गया। इसके बाद बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। वहीं पीड़ित ने कचहरी पहुंचकर पुलिस को घटना की जानकारी दी। मैं जब वहाँ से आ रहा था अपने फ्लैट से जी, तो मधुबनी के सामने जी मैं रिक्शा से आ रहा था। मैं अकेला बैठा हुआ था ई रिक्शा में जी। तो मेरे को 4 आदमी थे, जिसमें 2 आदमियों ने रिक्शा रोकी जी। और रोकने के बाद उन्होंने यहाँ पे असला पकड़ा जा रहा है, आप तलाशी दो। अच्छा, जबरदस्ती मेरी तलाशी ले ली और जो मेरे बैग में रुपया था, रिक्शा वालों को भी धक्का दे दिया। और जो मेरे पास रिक्शा रुपया था तो वो 40,000 रुपये करीबन था मेरे पास, मेरी जेब में और मेरे पास। वो मेरे से निकाल लिया और मैंने जब मना करी, मैंने कि मेरा रुपया मुझे दो, मैं बैग खोलने लगा। बोले चुपचाप बैठा रहा, नहीं जान से मार दूंगा। अच्छा, तो वो किस भेष में आए थे? पुलिस वाले बन के आए थे या कैसा आए थे? सादे भेषों में। सादे भेष में आए थे। तो आपने उसके बाद कहाँ शिकायत की? मैं फिर वहाँ से फिर बेटे को मैंने फ़ोन करा, बेटा फ़ौरन आया। फिर मैं कचहरी आन के मैंने एप्लीकेशन लिख के थाना सिविल लाइंस में एप्लीकेशन मूव करी जी। तो वहाँ से क्या कार्रवाई का आश्वासन मिला? ये कार्रवाई उन्होंने ये कहा कि हम 1 घंटे 2 घंटे में तुम्हें फ़ोन करते हैं जी। फिर उसके बाद इंस्पेक्टर चौकी का फ़ोन आया जी, तो हम वहाँ पर गए। वो फिर वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने चौकी से वो मुझे वहाँ पे ले गए जहाँ पर घटना हुई थी जी। और घटना की सब इंक्वायरी करी और वहाँ पर जो पतंजलि वाला बैठा हुआ था जी, जी, उसने भी गवाही ये दी कि 4 आदमी आए थे। और मैं जब इनके पास पहुँचा तो इनके बैग में से सारा रुपया उन्होंने अपने बैग में भर लिया और मोटरसाइकिल पर लेकर फरार हो गए। साथ ही रामगंगा बिहार चौकी प्रभारी ने मौका मुआयना किया। प्रभारी निरीक्षक सिविल लाइंस रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। इस दलदला देने वाले हादसे के बारे में सुनकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। दरअसल मुरादाबाद जनपद के थाना मुंडा पांडे क्षेत्र में अज्ञात वाहन से टक्कर लगने से बाइक सवार दंपति घायल हो गए। वहीं इस घटना में युवक की पत्नी की मौत हो गई। सड़क हादसों की रफ्तार घातक साबित हो रही है, जिसके चलते कई परिवारों की खुशियां उड़ चुकी हैं। फिर भी रफ्तार के इस कहर पर रोक नहीं लग पा रही है। वहीं इस दिल दहला देने वाले हादसे के बारे में जानकर आपका दिल भी सहम उठेगा। दरअसल जनपद मुरादाबाद थाना मुंडा पांडे क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बाइक सवार को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। बाइक चला रहे विकास अपनी पत्नी व अपने 2.5 साल के बच्चे को लेकर अपनी ससुराल जा रहे थे। वहीं घायल विकास द्वारा बताया गया कि वो अपने घर लामाखेड़ा से कट्टाई ग्राम अपनी ससुराल जा रहे थे। तभी रास्ते में किसी अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई और वो घायल हो गया। सर मैं बहुत आराम से आ रहा था। कहाँ से आ रहे थे? घर से ससुराल के लिए। घर से ससुराल के लिए। ससुराल कहाँ है आपकी? कट्टाई। कट्टे घर कहाँ है? लामाखेड़ा। लामाखेड़ा थाना कौन सा पड़ता है? टांडा। टांडा। तो शादी को कितना समय हो गया? 3 साल सर। 3 साल हो गए। तो कौन था साथ में आपका? मेरी बीवी मेरा बच्चा था। अच्छा अच्छा। तो हादसा कैसे हुआ ये? पता नहीं सर, सामने से मारा ट्रक वाला, पता नहीं कौन। अच्छा। घायलों को मुंडा पांडे पुलिस द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा विकास की पत्नी को मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद से परिजनों में मातम पसरा है। अभी आया विकास नाम का एक व्यक्ति है जिसमें उसकी वाइफ की मृत्यु हो गई है। उसको यहाँ लाया गया है मुंडा पांडे थाना क्षेत्र। सर किसने भर्ती कराया? कौन आया सर? तो पुलिस वाले आए थे थाना क्षेत्र, मुंडा पांडे थाना क्षेत्र। साथ ही बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कब जाकर इन हादसों पर विराम लग पाता है। मुरादाबाद के डिंगरपुर में पेट्रोल पंप पर काम करने वाले प्रतिपाल को संदिग्ध परिस्थितियों में जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मुरादाबाद के डिंगरपुर में पेट्रोल पंप पर काम करने वाले प्रतिपाल को संदिग्ध परिस्थितियों में जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने प्रतिपाल को मृत घोषित कर दिया। वहीं प्रतिपाल के परिजनों के द्वारा बताया गया कि प्रतिपाल संभल रोड पर डिंगरपुर के पास पेट्रोल पंप पर कार्य करते हैं। आज उनको पंप के कर्मचारी द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभिषेक। क्या नाम है पिताजी का? प्रतिपाल। कहाँ काम करते हैं? डिंगरपुर पंप है। कौन सा पेट्रोल पंप है? क्या नाम है? उसके मेरे को ध्यान में तो कोई साथ आया था लड़का। आज हुआ क्या? साथ कुछ नहीं, पेट्रोल पंप वाले को पकड़ो, कहाँ है वो है। वहीं
पंप पर तैनात कर्मचारी द्वारा बताया गया कि प्रतिपाल को सीने में दर्द उठा, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल लाया गया। उसके बाद में मतलब हम देखने गए तो मतलब ऐसी हालात में मिले। मतलब कौन से पंप है, कहाँ पर बताओ? अनवार हुसैन किसान सेवा केंद्र डिंगरपुर में जी। कब से कार्यरत है वहाँ पर? ये 3-4 महीने हो गए। आप जी हैं साथ में इनके? जी। तो हुआ क्या था एकदम अचानक? ये सीने में दर्द बता रहे थे, ये पीछे घूमने गए थे जी। कहाँ घूमने निकल गए? पीछे पंप के मतलब आराम के लिए, और कुछ देर बाद देखा तो ऐसी हालात में मिले थे। अंदर ही थे? टाइम नहीं देखा था। तुमने क्या भी उठाई है? तुमने टाइम नहीं देखा। टाइम नहीं देखा। कितनी देर हो गई तुम देखो, ये बताओ। आप साथ में हमें 1.5 घंटे तो हो गए, 1.5 घंटे। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र की चक्कर की मिलक पर बाइक सवार के आगे अचानक बच्चा आ जाने के कारण एक बड़ा हादसा हो गया। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र की चक्कर की मिलक पर बाइक सवार के आगे अचानक बच्चा आ जाने के कारण बाइक साइड में रखे कूड़े के डस्टबिन से टकरा गई, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार हेतु जिला अस्पताल लाया गया, जहां से घायल को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं परिजनों द्वारा बताया गया कि परिवार में शादी होने के कारण वो शादी का सामान लेने के लिए बाइक से जा रहे थे, तभी अचानक चक्कर की मिलक पुराना आरटीओ ऑफिस के पास एक बच्चा बाइक के आगे आ गया। उसे बचाने के कारण ये दुर्घटना हुई। अचानक शादी में जा रहा था जी। कौन जा रहे थे? साले तब हमारे गेल हैं। क्या नाम है उनका? बबलू सैनी। बबलू सैनी। क्या हुआ फिर? तो वो अचानक वो साइडों को बच्चा वो साइड में कूड़ादान तो उससे टकरा गया। कौन सी जगह की घटना है? यही है, चक्कर में लगते आरटीओ ऑफिस आगे चल गए। तो चोट ज़्यादा गंभीर आई है? कैसी है? बाएं में गंभीर आई है। गंभीर आई है। कौन से कौन से वाहन से सवार थे? वाहन बाइक थी। बाइक थी। कोई और भी था साथ में? अकेले? नहीं अकेले थे। तो उपचार के लिए कहाँ लाए आप? वहीं लाए अस्पताल। फिलहाल युवक का इलाज जारी है। बिजनौर जनपद में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसके चलते एक तेज रफ्तार कार की एक बाइक से जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बिजनौर जनपद में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसके चलते एक तेज रफ्तार कार की एक बाइक से जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला नूरपुर मार्ग स्थित गहलोत कॉलेज का है, जहां एक तेज रफ्तार कार की एक बाइक से भिड़ंत हुई, जिससे बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के दौरान बाइक के परखच्चे उड़ गए। वहीं वहां मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, उनका इलाज चल रहा है। साथ ही पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने कार चालक पर मुकदमा दर्ज कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। सड़क हादसों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं ठाकुरद्वारा करणपुर मार्ग पर तेज रफ्तार डंपर चालक ने किसान को कुचल दिया। ठाकुरद्वारा करणपुर मार्ग पर तेज रफ्तार डंपर चालक ने रतुपुरा निवासी किसान ऋषिकांत पुत्र महेंद्र सिंह की ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी, जिससे किसान सड़क पर गिर गया। आरोप है कि डंपर चालक ने बैठकर डंपर से किसान को कुचल दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पर एकत्रित परिजन व ग्रामीण युवक की मौत पर आक्रोशित होकर सड़कों पर उतर गए, जहां ग्रामीणों और परिजनों ने डंपर में आग लगा दी। आग की सूचना पर गांव के ही एक युवक ने मृतक के परिजनों को समझाने का प्रयास किया था। आरोप है कि ग्रामीणों ने डंपर चालक की तरफ से पैरवी करने का आरोप लगाते हुए युवक पर जानलेवा हमला बोल दिया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद युवक की जान बचाई। युवक को बचाने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग कर दी। इस दौरान पुलिस और परिजनों में पथराव की स्थिति भी। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम और पुलिस के उच्च अधिकारियों ने स्थिति को संभाला। वहीं मौके पर पहुंचे भाजपा बढ़ापुर विधायक सुशांत कुमार ने पुलिस की मदद से परिजनों को किसी तरीके से समझा बुझाकर शांत किया। थाना ठाकुरद्वारा अंतर्गत आज सुबह ग्राम रतुपुरा में एक ट्रैक्टर और एक डंपर में टक्कर लगने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। घटनास्थल पर काफ़ी व्यक्ति इकट्ठा हो गए थे। लोगों ने वहां पर खड़े डंपर में आग लगा दी और कानून व्यवस्था की स्थिति थोड़ी देर के लिए उत्पन्न हुई थी। मौके से जो है शव को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया है। परिजनों के द्वारा तहरीर प्राप्त करके मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। सर, क्या आश्वासन दिया गया उसके परिवारों को?
जो भी तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस दौरान दूसरे समुदाय के युवक की बाइक को भी जला दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम को भेज दिया है। साथ ही बता दें कि डंपर चालक डंपर छोड़कर फरार है। पुलिस ने डंपर में लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाई और दोनों वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया। भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव जहांगीरपुर की सड़कों में गहरा गड्ढा होने के कारण बस का पहिया गहरे गड्ढे में गिर गया और बस क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे बस में बैठे यात्रियों में हाहाकार मच गया। मुरादाबाद ठाकुर द्वारा हाईवे पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब बस यात्रियों को लेकर मुरादाबाद आ रही थी। दरअसल ठाकुर द्वारा रोड पूरी तरीके से गहरे गड्ढे में तब्दील हो गई। गड्ढों में सड़क या सड़क में गड्ढा कहना मुश्किल है। आए दिन कोई न कोई हादसा होता रहता है और यात्रियों को अपनी जान माल का खतरा बना रहता है और इस सड़क पर छोटे छोटे हादसों की जगह बड़े बड़े हादसे होने लगे हैं। सड़क में एक फुट के गहरे गड्ढे हो गए और मुरादाबाद ठाकुर द्वारा मार्ग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। आपको बताते चलें कि ये रोड उत्तराखंड को जोड़ती है और इस रोड से हर रोज प्रशासनिक अधिकारी होकर गुजरते हैं, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। वहीं 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में भी इस सड़क का मुद्दा काफी लोगों ने उठाया। साथ ही आज सुबह जसपुर से एक बस यात्रियों को लेकर मुरादाबाद जा रही थी। जैसे ही भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव जहांगीरपुर पहुंची, सड़क में गहरा गड्ढा होने के कारण बस का पहिया गहरे गड्ढे में पड़ गया और बस क्षतिग्रस्त हो गई। इस बस में बैठे यात्रियों में हाहाकार मच गया। वहीं बस चालक ने बताया कि वो आराम से बस लेकर मुरादाबाद जा रहा था। गहरे गड्ढे गाड़ी का पहिया पड़ जाने के कारण गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। बस पेड़ में जा टकराई, जिसमें बैठे यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। अच्छा, ये हादसा कैसे हुआ गाड़ी का? ये गाड़ी आ रही थी जसपुर से जी, आराम से आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, आराम से आ रही थी। आने के बाद में गड्ढे में टायर डला, उसके बाद में मेन पेटा टूट गया। मेन पेटा टूटने के बाद में ड्राइवर सेट की गाड़ी भागी पेड़ों में। अच्छा, ये गाड़ी जहाँ का आ रही थी? ये मुरादाबाद जा रही। अच्छा, किस समय का मामला था? बाकी ये लगभग मान के चलो आप 8 साढ़े 8 बजे के टाइम। अच्छा, कौन सी जगह है जिस समय गाड़ी? जहांगीरपुर। कितनी सवारी थी इसमें? गाड़ी में सवारी थी लगभग 40 सवारी। 40 सवारी थी। चोट कितने की है? चोट लगभग किसी के थोड़ा हाथ पैर में, मतलब खुली चोट किसी के नहीं थी, बस खुली चोट मेरी है और किसी को कोई चोट नहीं। अच्छा, क्या दिक्कत थी गाड़ी के अंदर? गाड़ी के अंदर सर कोई दिक्कत नहीं थी, गाड़ी सही चल रही थी। गड्ढे में जैसे टायर डला, टायर डलने के बाद में मेन पट्टा टूट गया। मेन पट्टा टूटने के बाद में ड्राइवर साइड भागी गाड़ी। अच्छा, ये जो रोड में गड्ढे हैं इस कारण मतलब मैंने कहा ये हादसा हुआ है? जी जी जी, गड्ढों की वजह से ये लोहे, बहुत मोटे लोहे टूट रहे हैं गाड़ी के। फ्रंट एक्सल तक टूट रहे हैं गाड़ियों के। गड्ढे की वजह से ये हादसा हुआ। अगर गड्ढा नहीं होता तो कोई हादसा नहीं होता, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, जिस तरह से गड्ढे हैं सड़कों में और हादसे हो रहे हैं तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे आप? उसके लिए कहना चाहूँगा बस ये सरकार की वजह है, अगर चाहे तो सब कुछ ठीक हो जाए जी। अब नहीं चाह रहे, हम लोग तो टैक्स भी देते हैं, सब कुछ देते हैं अपनी गाड़ियों का, हमारी गाड़ियाँ चलती हैं। अच्छा, जिस तरह से देख रहे हैं कि गाड़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी है जी जी, तो इसमें तो कितना नुकसान होगा गाड़ी के अंदर? इसके अंदर लगभग 1 लाख रुपए के आसपास नुकसान। साथ ही बताया कि वो टैक्स वगैरह सब भरते हैं, लेकिन इन टूटी हुई सड़कों पर चलने के लिए मजबूर हैं और कोई ना कोई हादसा आए दिन होता रहता है। मुरादाबाद की मैनाठेर और कुंदरकी थाना क्षेत्र में पुलिस ने लाउड स्पीकर से गांव में मुनादी कराई। मुरादाबाद के मैनाठेर व कुंदरकी थाना क्षेत्र में पुलिस ने ढोल बजाकर मुनादी कराई है। लाउड स्पीकर से गांव में मुनादी कराई गई। आपको बता दें कि डकैती व गौकशी के आरोपी के लिए वांछित चल रहे आरोपी के लिए मुनादी कराई गई है। आपको बता दें कि डकैती व गौकशी के आरोपी के लिए वांछित चल रहे आरोपी के लिए मुनादी कराई गई है, जिसको लेकर गांव में बजवाया ढोल नगाड़ा। गांव में घूमकर लाउड स्पीकर से चेतावनी दी, जिसमें बताया गया है कि आत्मसमर्पण नहीं किया तो माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना करने पर 174A एक और मुकदमा दर्ज कर कुर्की की कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार के आदेश पर मुनादी की गई थी। जैसा आप लोगों को जानकारी है कि गौकशी के मुलजिम जो पुलिस मुठभेड़ के बीते 2 मुकदमे थाना मैनाठेर पे लिखे हुए हैं। ये तीनों भाई आलिम, सानू, साबुद्दीन और एक जमीरुलैन का साथी, ये काफी दिन से वांटेड चल रहे हैं। इनके खिलाफ गिरफ्तारी के प्रयास किए गए, ये लोग अदालत में भी हाजिर नहीं हुए। लगातार माननीय न्यायालय के कुर्की 82 CRPC आदेश की भी इनके द्वारा अवहेलना की जा रही है। अब इनके विरुद्ध एक और 174 का मुकदमा कायम हो रहा है और फिर इनकी कुर्की हो जाएगी।
इन सभी परिवारजन और ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है यदि यह लोग 2 दिवस के अंदर माननीय न्यायालय अथवा थाने में आके सरेंडर नहीं हुए तो इनके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ये इनको बार बार सूचित कर दिया गया है, लेकिन इनके द्वारा लगातार माननीय न्यायालय के आदेश का अवहेलना की जा रही है। पुलिस को गुमराह किया जा रहा है, ना ही ये न्यायालय में समर्पण कर रहे हैं, ना ही कोर्ट में इनके द्वारा समर्पण किया जा रहा है। जल्दी इनके द्वारा न समर्पण किए जाने में आज इनके खिलाफ 82 CRPC की कार्रवाई हो रही है। इनके घरों पर नोटिस चस्पा कराए। वहीं आपको बता दें कि थाना अध्यक्ष कुंदर की सतराज सिंह ने मुनादी की। मुरादाबाद में पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा है और पीड़ित परिवार के बेटे की हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। मुरादाबाद में पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा है और पीड़ित परिवार के बेटे की हत्या करने का आरोप लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई है। इस दौरान शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कहा, यदि जल्दी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो शिव सैनिक एसएसपी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे और उन्हें आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन देने पहुंचे शिवसेना के जिला प्रमुख रामेश्वर दयाल तुरैहा ने कहा कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र के हरथला निवासी बबली प्रजापति उनके पास आई थी। उनके बेटे को 3 जनवरी 2022 को घर से आसिफ और अजय पंडित बुलाकर ले गए थे। अगले दिन उनकी लाश मिली। पुलिस ने अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। हमने पहले भी पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया था और आज भी प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, मगर अगर 3 दिन में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो शिव सैनिक एसएसपी कार्यालय पर आंदोलन करेंगे। थाना सिविल लाइन अंतर्गत हरथला निवासी बबली प्रजापति मेरे पास आई है। इनका लड़का 3/1/2022 को घर से आसिफ और अजय पंडित बुलाकर ले गए थे। अगले दिन उसकी लाश मिली। पुलिस ने अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। हमने पहले भी पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया था, आज फिर प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। अगर 3 दिन में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और अभी गिरफ्तार नहीं किए गए, कौन ठाणे का मामला एसएसपी कार्यालय पर आंदोलन करेंगे। लगभग हत्या हुए कितने दिन हो गए? 1 महीने से ज़्यादा हो। मुकदमा अभी दर्ज नहीं हुआ? मुकदमा अभी दर्ज अच्छा, क्या बात है, आखिरकार ऐसे मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? पता नहीं, पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करी। आरोपियों से मिली हुई है, साठगांठ कर ली है, जबकि लड़के के हाथ में, पैर में और गर्दन में रस्सी बंधी हुई थी और सिर में गहरी चोट लगी हुई है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। क्या आश्वासन मिला है आपको और आगे शिवसेना क्या करेगी? शिवसेना अगर 3 दिन में रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है तो शिवसेना एसएसपी कार्यालय मुरादाबाद पर आंदोलन करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी, क्योंकि पहले कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। वहीं अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ और आप बने रहिए एसएस लोकल लाइव के साथ। आपको बता दें कि आप हमारी सभी खबरें फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।